जब पवित्र शास्त्र बाइबल के अधिकार के विषय में बात करते हैं तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि जो बाइबल है, जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो सत्य नहीं है। और क्योंकि वो बहुत से साधारण लोगों के द्वारा इसको लिखा गया है, उनके खुद के सोच विचार के द्वारा या उनकी खुद की बातों को बाइबल के अंदर लिखा गया है, और वो बाइबल के विषय में ये कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये सत्य नहीं है। आज हम इस वीडियो में बाइबल के अधिकार के विषय में बात करेंगे और इस बात को जानेंगे कि किस प्रकार से जो पवित्र शास्त्र बाइबल जिसको हम पढ़ते हैं वो असल में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है और सत्य वचन पवित्र शास्त्र बाइबल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस बात को जानिए कि किस प्रकार से हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि असल में ये परमेश्वर का वचन है। सबसे पहले हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। ये किसी मनुष्य की सोच विचार या उसकी बातों को बाइबल के अंदर नहीं लिखा गया, बल्कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को इस्तेमाल किया ताकि वो परमेश्वर की बातों को बाइबल के अंदर लिख सके। और हज़ारों वर्ष पूर्व बहुत सारे लेखकों ने इनको अलग अलग समय पर लिखा। यदि हम बाइबल के विषय में देखें तो बाइबल के अंदर लगभग 66 पुस्तकें हम पाते हैं। जितनी भी 66 पुस्तकें हैं वो एक समय में नहीं लिखी गई, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग कालों में उनको लिखा गया और अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखा गया है। बहुत से ऐसे राइटर्स भी हैं जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन हम बाइबल के अंदर पाते हैं कि लगभग 40 लेखकों ने बाइबल को लिखा है अलग अलग समय में। जब हम इसके भाषा के विषय में बात करते हैं, इसकी लैंग्वेज के विषय में बात करते हैं, तो बाइबल को 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। पुराने नियम की पुस्तक को इब्रानी भाषा और कुछ पुराने नियम की पुस्तकों के कुछ भाग को अरामी भाषा में लिखा गया, और जो नया नियम है उसको यूनानी भाषा में लिखा गया। बाइबल के अंदर हम अलग अलग प्रकार की राइटिंग्स को, अलग अलग प्रकार के लेखों को पाते हैं। इसके अंदर हम हिस्ट्री पाते हैं, इसके अंदर हम इतिहास की बातों को पाते हैं, इसके अंदर हम काव्य, नीति वचन और बहुत सी घटनाएं जो पिछले समय में हुई उनको पाते हैं। इसमें हम गॉस्पल सुसमाचार को पाते हैं, बहुत सारे लेटर्स उस समय में जो लिखे गए उनको पाते हैं। इसके अंदर हम रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य को पाते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें बाइबल के अंदर लिखी गई हैं जो उस समय में हुई थी और आज के समय में भी हमें शिक्षा देती है। जब हम बाइबल की सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम उसमें परमेश्वर और उसके द्वारा दिए हुए उद्धार के विषय में पाते हैं, क्योंकि पूरी बाइबल जो है वो स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन है। इसका मतलब वो मनुष्य के छुटकारे की कथा है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सकता है। और केवल यही एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर एक व्यक्ति इस बात को जान सकता है कि वो अपने जीवन में उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकता है, पापों की क्षमा उसको कैसे मिल सकती है, और कौन उसके पापों को क्षमा कर सकता है और किसके द्वारा उसके पाप क्षमा किए जा सकते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो मनुष्य के लिए लिखी गई हैं। पवित्र आत्मा उनको सीखने में और जो शिक्षा बाइबल से हमें दी जाती है उसको सिखाने में हमारी सहायता करता है। यदि आप पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में पढ़े तो वहां पर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और यदि हम नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसके 5 पद में पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमें वो बातें बताता है जो इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमको नहीं बताता, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा गाइड करता है ताकि हम सही मार्ग पर चल सके। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है,
प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए नियमों पर चलने की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था का पालन करना है। तभी हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं और सही कामों को अपने जीवन में कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सही शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर पर कैसे विश्वास करना है। यह हर एक विश्वासी और उसके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि हमें किसकी आराधना करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर का वचन ये भी हमें बताता है कि हमें कैसे अपने आप को अंधकार की शक्तियों से और शैतान से बचाने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें किस प्रकार से पवित्रता में आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर किस प्रकार से हमें उस सही मार्ग पर लेकर जाना चाहता है जो हमें स्वर्ग के राज्य में लेकर जाता है। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा ये बताता है कि हमें परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज की आराधना नहीं करनी, केवल और केवल हमें परमेश्वर पर भी मन लगाने की जरूरत है। क्योंकि इस संसार के अंदर बहुत सारी धार्मिक शिक्षाएं हैं, बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की झूठी शिक्षाएं आ गई हैं जो मनुष्य को परमेश्वर के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है ताकि हम इसको पढ़ें, इसका अध्ययन करें और सही मार्ग की शिक्षा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी सही शिक्षा को बताने वाले हो सकें। इसलिए आप अपनी बाइबल को रोज पढ़िए। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप बाइबल को खरीदिए, उसको पढ़िए, ताकि आप पवित्रता में आगे बढ़ने वाले हो सकें और धार्मिकता का जीवन जीकर परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू।